वेलकम बैक एवरीवन। लास्ट लेक्चर में हम जो है क्लाइमेट के बारे में पढ़ रहे थे, इंडिया क्लाइमेट में। ठीक है। तो क्लाइमेट क्या था, हमने देखा था कि जो आपका वेदर कंडीशंस का टोटल सम हो जाता है लार्ज एरिया के ऊपर और एक लंबे टाइम पीरियड में। ठीक है, बहुत बड़े एरिया में और लंबे टाइम पीरियड के दौरान। ठीक है, मोर देन 30 ईयर्स। ठीक है, इंडिया के अंदर 37 ईयर्स जो है अप्रोक्सीमेटली ये माना जाता है। तो जो एवरेज निकलता है इन वेदर कंडीशंस का एक लंबे बड़े एरिया में लगभग 30 से 37 साल के अराउंड, उसको कहा जाता है क्लाइमेट। आपको याद होगा वेदर जो है आपका स्टेट ऑफ एटमॉस्फेयर एंड वेरिएशंस ओवर एन एरिया एट अ पॉइंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड एज वेदर। यानी एक पर्टिकुलर एक छोटे से एरिया में किसी भी एक पॉइंट पर एक टाइम में, एक टाइम पीरियड में जो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो होती हैं आपका उसमें चेंज आ जाना। ठीक है, जैसे हमने देखा था सनी वेदर। ठीक है, और आपका रेनी वेदर, जिस तरीके की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो उनको आपका वेदर कंडीशंस में गिना जाता है। नेक्स्ट, अब देखते हैं कि हमारे पास जो एलिमेंट्स क्या क्या थे आपके वेदर और क्लाइमेट के। एलिमेंट्स दोनों के सेम होते हैं। ठीक है, क्योंकि क्लाइमेट आपका वेदर का एवरेज निकलता है कई सालों का। तो उसमें ह्यूमिडिटी है आपका उसका एलिमेंट, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, ह्यूमिडिटी जो आपका जो उसमें नमी कितनी पाई जाती है ना, हुमस कितनी होती है उसके अंदर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो उसके ऊपर कितना पड़ता है प्रभाव, जो दबाव कितना आता है उसके ऊपर, विंड जो आपकी कैसी होती है वहां पर, जो फ्लो करती है आपकी हवाएं जो चलती हैं वहां पर, टेम्परेचर आपका कैसा होता है उस एरिया में। ठीक है, ज्यादा है कम है, और फिर आपका जो प्रेसिपिटेशन होता है, रेनफॉल होता है, वो किस प्रकार का है आपका, ज्यादा है या कम है। तो ये एलिमेंट्स आपके वेदर और क्लाइमेट के दोनों के सेम सेम होते हैं। नेक्स्ट, इसमें हमारे पास जो है क्लाइमेट इंडिया का जो है तो उसको मॉनसूनल क्लाइमेट कहा जाता है, क्योंकि इंडिया की जो अंदर एग्रीकल्चर की जाती है आपकी, मतलब एग्रीकल्चर जो खेती जितनी भी होती है मोस्टली आपकी मॉनसून के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, जो मॉनसून के द्वारा जो बारिश लाई जाती है। मॉनसून क्या है आपका अरेबिक वर्ड मौसम से लिया गया है, जिसका मतलब होता है सीजन। ठीक है, जो कि सीजनल रिवर्सल होता है, विंड डायरेक्शन का रिवर्स करके इंडिया की तरफ मूव करके आना समुद्र की तरफ से। तो सीजनल रिवर्सल जो होता है विंड का, विंड डायरेक्शन की तरफ। और ये मेनली जो है आपका साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया में देखने को हमें मिलता है, एशिया की जो लोकेशन है हमारी। और ओवरऑल जो है यूनिटी जो रीजनल वेरिएशंस के अंदर हमें देखने को मिलती है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है जो कंट्री के अंदर। तो पूरे कंट्री के अंदर हमें जो क्लाइमेटिक कंडीशंस की बहुत सारी वैरायटी हमें देखने को मिलती है। जैसे कि हमारा, हम जम्मू कश्मीर से लेकर आप राजस्थान में आ जाए, फिर कोस्टल रीजन में आ जाए, हम नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाए, तो हमें वेरिएशन क्लाइमेटिक कंडीशंस में हर स्टेट वाइज जो है हम कहेंगे कि वेरिएशंस वहां पर होती हैं, डिफरेंस वहां पर पाया जाता है। अब वेरिएशन इन क्लाइमेट इन इंडिया, अब इंडिया के अंदर भी अगर हम क्लाइमेट और वेदर की बात करें, हमने जो डिस्कस की ना कि भाई जम्मू कश्मीर में अलग आपका क्लाइमेट होता है, राजस्थान में अलग है, कोस्टल रीजन में नीचे चले जाएं हम तो केरला साइड वहां पर अलग होता है। तो इसमें हम टेम्परेचर और के अंदर वेरिएशन देखेंगे। जैसे कि आपका राजस्थान डेजर्ट है, थार डेजर्ट, जहां पर राजस्थान के अंदर 50 डिग्री सेल्सियस भी देखा जाता है कुछ पार्ट्स में वहां पर। ठीक है, और 20 डिग्री सेल्सियस आपका पहलगाम और जम्मू कश्मीर में भी देखने को मिलता है, और -45 जो द्रास लद्दाख का एरिया है वहां पर -45 भी हो जाता है, कई बार माइनस में चला जाता है टेम्परेचर। और त्रिवेंद्रपुरम में 22 डिग्री सेल्सियस होता है विंटर में भी। ठीक है, तो समर, ये हमने बात की ना कि समर के टाइम पे जब आपका 50 डिग्री तक पहुंच जाता है राजस्थान में, लेकिन जम्मू कश्मीर में उस टाइम कितना होता है आपका 20 डिग्री सेल्सियस होता है, समर गर्मी होती है। ठीक है, तो कहाँ पर 50 डिग्री और कहाँ पर आपका 20 डिग्री, तो 30 डिग्री का तो डिफरेंस नहीं ना हो गया। और वहीं पर विंटर की अगर बात करते हैं, तो द्रास सेक्टर जो है आपका, द्रास इलाका है लद्दाख का, वहां पर -में 45 में चला जाता है। और त्रिवेंद्रपुरम में वहां पर वहीं विंटर में आपका 22 डिग्री सेल्सियस बना रहता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस यहाँ पर वेरिएशन हमें देखने को मिलती है। और 50 डिग्री सेल्सियस जो थार डेजर्ट है वहां पर डे टाइम में 50 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और ड्यूरिंग नाइट जब टाइम जो हम रात का टाइम नोट करें, मतलब टेम्परेचर नोट करें, तो वहां पर 15 डिग्री सेल्सियस, यानी कि दिन और रात में ही वहां पर नियर अबाउट आपका कितना डिग्री कम हो जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस की कमी जो है वहां पर डिफरेंस हमें देखने को मिलता है, कि दिन और रात में ही इतना जो है वेरिएशन आ जाती है टेम्परेचर।
ठीक है, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स और केरला जैसे जो इलाके हैं वहां पर जो है कोई डिफरेंस नहीं देखने को मिलता दिन और रात के टेम्परेचर में, वहां समान बना रहता है टेम्परेचर आपका। हमने देखा था ना समुद्र से दूरी की वजह से, क्योंकि वहां पर समुद्र के पास है वो इलाके आपके। और जो वेरिएशंस है क्लाइमेट की इंडिया के अंदर, वो अब प्रेसिपिटेशन के अंदर देखते हैं हम। अब बारिश में भी जो आपकी वेरिएशन पाई जाएंगी, जैसे कि एनुअल प्रेसिपिटेशन आपकी मेघालय के अंदर 600 सेंटीमीटर, और लद्दाख और वेस्टर्न राजस्थान के अंदर आपकी 10। ठीक है, साल में इतनी ही बारिश वहां पर हमें देखने को मिलती है। ठीक है, कहाँ तो 400 और कहाँ पर आपकी 10। तो ये बहुत ज्यादा वेरिएशन हमें इसमें देखने को मिल रहा है। आप इससे देख के समझ रहे होंगे कि भाई इतना ज्यादा वेरिएशन बारिश में। ठीक है, कहाँ पर तो 400 सेंटीमीटर और कहाँ पर 10 सेंटीमीटर हो रही है आपकी बारिश। ठीक है, और मोस्टली जो कंट्री के अंदर रेनफॉल जो जून से लेकर सितंबर में रिसीव होता है, यानी कि जून में जो आपका माना जाता है कि मॉनसून एंटर कर जाता है और सितंबर तक वो चलता है। बट तमिलनाडु कोस्ट ऐसा है, वहां पर बारिश आपकी अक्टूबर और नवंबर टाइम पीरियड में भी देखने को हमें मिलती है। तो ये वेरिएशन है आपकी यहाँ पर। और कोस्टल एरियाज जो है आपके, कोस्टल जो समुद्र से सटे हुए इलाके होते हैं, तो वहां पर ज्यादा टेम्परेचर के अंदर वेरिएशन नहीं देखने को मिलती है। लेकिन इंटीरियर जब हम समुद्र तटीय इलाकों से अंदर की तरफ आते हैं, तो वहां पर जो है बहुत ज्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, चाहे टेम्परेचर हो चाहे आपका रेनफॉल। रेनफॉल जो है आपका ईस्ट से वेस्ट की साइड, जब हम नॉर्दर्न प्लेन्स में जाते हैं ईस्ट टू वेस्ट, तो वो आपका क्या होता है, घटती चली जाती है बारिश आपकी। अब इसका क्लाइमेट का जो है एक हम कहेंगे इम्पैक्ट पड़ता है हमारे जीवन के ऊपर। हमारे जीवन में वेरिएशंस आ जाती हैं। कौन कौन सी चीजों पर जो जीवन जीवन की हम जीते हैं उसके ऊपर कैसे अफेक्ट पड़ता है क्लाइमेट का? फूड, क्लोथिंग एंड हाउसेस। अब क्लाइमेट कैसा होगा, अब हम कपड़े कैसे पहनेंगे, वो कैसे डिटरमाइन होगा आपका कि कैसा क्लाइमेट है वहां पर। अब सर्दी होगी तो नॉर्मल सी बात है, हम ऊनी कपड़े पहनेंगे जो गर्म होंगे। ठीक है, मोटे कपड़े पहनना हम सर्दियों में हम पहनेंगे। लेकिन गर्मी अगर होती है तो हम सूती कपड़े और सिंगल एक कपड़ा, सिंगल क्लॉथ पहनना हम पसंद करते हैं, पतले कपड़े। नॉर्मल सी बात होगी। तो क्लॉथिंग हमारी इस तरीके से अफेक्ट होगी। और फूड में, जैसे हम फूड की बात करें, तो फूड में कैसा होता है कि भाई जो हम खाने की, जो हम बोलते हैं ना कि उसका वो खाना गर्म है या ठंडा है, टेम्परेचर वाइज नहीं, उसकी जो वेरिएशन उसके अंदर जो उसका फीचर होता है नेचुरल, कि भाई वो खाने के अंदर से कैसे अफेक्ट करता है। ठीक है, तो सर्दियों में हम कैसे जो ड्राई फ्रूट्स वगैरह हैवी डाइट लेते हैं। ठीक है, लेकिन गर्मियों के टाइम पे हम हल्की डाइट लेते हैं। और घर, फिर अब घर भी आपके उसी तरीके से डिपेंड करेंगे। अब जैसे कि आपके पहाड़ों पे आपने घर देखे होंगे, उनके ऊपर से ट्रायंगुलर शेप होती है, क्योंकि बर्फ गिरती है। तो बर्फ अगर वहां पर फ्लैट शेप में होंगे तो बर्फ उसके ऊपर गिर के उसको छत को तोड़ देगी। लेकिन अगर ट्रायंगुलर शेप में होते हैं तो वो नीचे गिर जाती है बर्फ आपकी प्लेन एरिया में। लेकिन आपके वो फ्लैट सरफेस से होते हैं, क्योंकि वहां पर बर्फ नहीं गिरती है। तो ये आपका हाउसेस भी इसकी वजह से अफेक्ट होते हैं। क्लाइमेट कंट्रोल आपका, अब क्लाइमेट जो कंट्रोल कैसे करता है, जो उसके फैक्टर्स होते हैं या किस तरीके से अफेक्ट होता है, कैसा क्लाइमेट होगा, ये हमने चीजें पढ़ी थी। लैटिट्यूड, एल्टीट्यूड, प्रेशर, विंड, ओशन करंट, रिलीफ फीचर्स, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। ये फीचर्स हम सारे पढ़ के आए हैं कि भाई कितने डिग्री कितने लैटिट्यूड पे होगा अर्थ से। ठीक है, ये चीजें होगी। कितनी आपका हाइट पे होगा, हाइट पे बढ़ते चले जाते हैं तो टेम्परेचर आपका कम होता चला जाता है। फिर डिस्टेंस फ्रॉम सी, समुद्र से जितना दूर होगा उतना ज्यादा वहां पर टेम्परेचर में वेरिएशंस देखने को हमें मिलती हैं। और फिर रिलीफ कैसा है आपका, हाई माउंटेन्स हैं या आपके जो रेगिस्तान वाला इलाका है, तो वो चीजें। प्रेशर और विंड सिस्टम हमने देखा था फिर कि भाई प्रेशर और विंड जो एरिया इलाके होते हैं जहाँ पर हाई प्रेशर एरिया होता है, लो प्रेशर एरिया होता है, तो वो चीजें हमने यहाँ पर। ओशन करंट्स हमने पढ़ी थी कि भाई जो गर्म जल धाराएं चल कर जाएंगी ठंडे इलाके में, उसको वो गर्म करेंगी, और जो ठंडी जल धाराएं गर्म इलाके में जाएंगी वो उसको ठंडा करने का काम करती हैं। अब फैक्टर्स जो इंडिया को अफेक्ट करते हैं, हम उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि जो क्लाइमेट के फैक्टर्स हैं, इंडिया के क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं जो फैक्टर्स लैटिट्यूड के अंदर। अब जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है आपकी, वो इंडिया के मिडल से निकलती है। ऑलमोस्ट इंडिया को दो इक्वल हाफ में डिवाइड करते हुए जाती है, ट्रॉपिकल रीजन और सब ट्रॉपिकल रीजन में डिवाइड कर देती है।
ठीक है। तो लेटिट्यूड हमारा जो आपकी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया का दो पार्ट्स में, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल, उसमें डिवाइड करके निकल जाती है। और क्लाइमेट जो करेक्टरिस्टिक्स है आपकी इंडिया के अंदर फिर दोनों टाइप की देखने को हमें मिलती हैं, ट्रॉपिकल भी और सब ट्रॉपिकल भी। ठीक है। दूसरा आपका इंडिया को अफेक्ट करने वाला है एल्टीट्यूड यानी कि हाइट। 6000 मीटर जो है माउंटेन्स में हाइट आपकी देखने को हमें मिलती है। और जितना आप देखते हैं हाइट जितनी ज्यादा इंक्रीज होगी टेम्परेचर आपका उतना कम होता चला जाएगा। और 30 मीटर हाइट, कितनी कोस्टल रीजन पे 30 मीटर हाइट भी हमें देखने को मिलती है। ठीक है। तो हिमालय जो है आपका एक एल्टीट्यूड हाइट जो पहाड़ है आपका सेंट्रल एशिया से, जो इंडिया के अंदर सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो बहुत ठंडी सर्द हवाएं जो चल के आती हैं उनको रोकने का काम करता है हिमालय। ठीक है, उनको इंडिया में एंटर करने से रोकता है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम आपका जो इंडिया के अंदर अफेक्ट करता है, प्रेशर और सरफेस एरिया जो विंड्स होती हैं वो चलती हैं। अपर एयर सर्कुलेशन होता है इंडिया के अंदर। ठीक है। अपर एयर सर्कुलेशन जो इंडिया के अंदर मूव कर रही हैं विंड्स आपकी, वो चीजें यहाँ पर देखने को मिलती हैं। और इसके बाद जो है वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस आ जाती है, या ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप होते हैं जो यहाँ पर इंडिया के ऊपर। ठीक है। जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं, क्योंकि इंडिया नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स वाले रीजन में पड़ता है और ये आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट से डेवलप होकर, ठीक है, आपकी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटर करती हैं ये हवाएं, वे और साउथ की तरफ ब्लो करते हुए आपकी राइट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाती हैं कोरोलिसिस फोर्स की वजह से। यहाँ पर कोरोलिसिस फोर्स की वजह से राइट में डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। ठीक है, हम कोरोलिसिस फोर्स भी पढ़ेंगे क्या होता है कोरोलिसिस फोर्स। और फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर की ओर मूव कर जाती हैं ये। ठीक है, ये विंड्स अपने साथ जो है मॉइस्चर कंटेन करती हैं, मॉइस्चर लेकर आती हैं, बहुत कम, ज्यादा नहीं, बहुत कम। ठीक है। और क्योंकि ये लैंड के ऊपर फ्लो करते हुए आती है, अगर समुद्र के ऊपर फ्लो करती है तो इनमें मॉइस्चर ज्यादा देखने को हमें मिलता है। ठीक है, तो इसलिए बहुत कम बारिश लेकर आती है, ज्यादा बारिश इसके अंदर नहीं लेकर आती है। ठीक है। और इंडिया के ऊपर जो आपकी प्रेशर और विंड कंडीशंस हैं वो काफी यूनिक देखने को हमें मिलती है, क्योंकि विंटर के दौरान यहाँ पर हाई प्रेशर एरिया वो नॉर्थ हिमालय में ऊपर डेवलप हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका कुछ हाई प्रेशर एरिया रीजन जो है डेवलप होते हैं। यूनिक प्रेशर एंड विंड कंडीशंस ओवर इंडिया, हाई प्रेशर एरिया जो नॉर्थ ऑफ हिमालय में डेवलप होता है। कोल्ड विंड्स जो आपकी रीजन से चल के आती है विंटर्स में। यहाँ पर लो प्रेशर एरिया कहाँ पर डेवलप हुआ, सेंट्रल एशिया में और नॉर्थ में। वेस्ट इंडिया जो है समर के दौरान, वेस्ट में यहाँ पर इंडिया में समर होती है। विंड जो है आपकी फिर ओशियन से लैंड की तरफ फ्लो करती है, इस टाइम पे ओशियन से लैंड की तरफ फ्लो करेंगी और ये अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएंगी। ठीक है, क्योंकि गर्मी के बाद ही, समर सीजन के बाद ही तो बारिश आती है ना। तो इसी टाइम पे जो ये ओशियन से जो आपका मॉइस्चर होगा वो हवाएं अपने साथ मॉइस्चर लेकर आएंगे और लैंड पर पहुंचने के बाद बारिश करेंगी। फिर यहाँ पर हमारे पास जो है साउथ ईस्टर्ली मॉनसून जो है यहाँ पर ओरिजिनेट होता है। साउथ ईस्टर्न एरिया से जो ओरिजिनेट होकर आता है आपका, इक्वेटर को क्रॉस करके डिफ्लेक्ट हो जाता है ईस्ट की तरफ और फिर साउथ वेस्टर्ली मॉनसून की तरफ ब्लो करते हुए आपके ये विंड्स, ठीक है, मॉइस्चर जो नमी होती है वो अपने साथ गैदर करती हैं और इंडियन ओशियन से, और फिर ये इंडिया के अंदर एंटर करते हुए पूरे इंडिया में बारिश करते हुए आपकी ये चले जाते हैं। ठीक है, ये हम इंडियन मानसून में पढ़ेंगे, इंडियन मानसून के अंदर। तो कॉन्टिनेंटलिटी क्या होता है आपका, एक वेरी हॉट क्लाइमेट होता है समर्स के दौरान। ठीक है, और वेरी कोल्ड क्लाइमेट होता है विंटर्स के दौरान, कॉन्टिनेंटलिटी। अपर एयर सर्कुलेशन जो है आपका, अपर एयर सर्कुलेशन जो हवा में हाइट पे जो सर्कुलेशन होता है वो वेस्टर्ली फ्लो की वजह से डोमिनेट करता है इस रीजन में, जो आपका 27 डिग्री और 30 मिनट नॉर्थ पे जो है आपका वो पाया जाता है आपका, उसको सब ट्रॉपिकल वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स विंटर में जाना जाता है इसको, और समर में इसको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स, जो आपकी ऊपर कहाँ फ्लो करती है आपकी पेनिनसुलर इंडिया में ओवर 14 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड पे। और जो जेट स्ट्रीम जो है इसके बीच में जो आपकी जेट स्ट्रीम चल कर आती है, नैरो बेल्ट होती है 12,000 मीटर की हाइट पर, और इसकी स्पीड आपकी जो 110 किलोमीटर पर आवर की होती है समर्स में और 184 किलोमीटर पर आवर होती है विंटर में। ठीक है, तो मोस्ट कॉन्टेंट होती है आपकी मिड लैटिट्यूड में और सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम।
ठीक है? तो ये चीज़ें आपकी जेट स्ट्रीम जो है, यहाँ पर हम ये नैरो बेल्ट हाई एल्टीट्यूड पे पाई जाती हैं आपकी ये। ठीक है? ट्रोपोस्फेयर हाइट जो आपका एटमॉस्फेयर में ट्रोपोस्फेयर लेयर होती है, वहाँ पर ये देखने को मिलती है। ठीक है? और इसकी हाइट में वेरिएशंस हमने देख ली। और इसके अलावा भी ये जो एरिया जेट स्ट्रीम जो है एक विंड फ्लो करती है, उसको जेट स्ट्रीम कहा जाता है एक पर्टिकुलर रीजन में, जो हमने लोकेशन देखी अभी। और भी इसके अलावा भी नंबर ऑफ सेपरेट जेट स्ट्रीम जो है आइडेंटिफाई की गई है। ठीक है? और ये मोस्ट जो कांस्टेंट है वो आपकी ये जेट स्ट्रीम है मिड लैटिट्यूड में, और सब ट्रॉपिकल वाली जो जेट स्ट्रीम है ये मोस्ट कांस्टेंट है जो देखी जाती है। फिर इसके बाद जो आपका वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस है, वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस का एक वेदर फेनोमेना है विंटर मंथ्स के अंदर। जब सर्दियों के मौसम में क्या होता है आपका, वेस्टर्न फ्लो फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन से जब आपका जो फ्लो आता है, यानी कि हवा चलकर आती है, और ये क्या करती है आपकी नॉर्थ और नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो है इंडिया का, उसको अफेक्ट करते हैं, इन्फ्लुएंस करते हैं। यहाँ पर जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स डेवलप हो जाते हैं मॉनसून के दौरान, अक्टूबर और नवंबर में भी, और ये ईस्टर्ली की तरफ जो है फ्लो करते हैं। ये डिस्टरबेंस जो आपके फिर क्रिएट होते हैं, ये कोस्टल रीजन जो इंडिया के अंदर होता है ना, कई बार जो आपके तूफान आते हैं, जो लास्ट ईयर भी आए थे, इस ईयर भी आए थे, जो हमने देखे थे तूफान आकर कोस्टल रीजन को अफेक्ट करते, तो वेस्टर्न साइक्लोनिक डिस्टरबेंस की वजह से वो क्रिएट होते हैं। ओके, जैसे कि आपका कुछ उड़ीसा, आंध्र प्रदेश वगैरह रीजन में मोस्टली आते रहते हैं कुछ कुछ सालों के अंदर, ये इफेक्ट डालते रहते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन जो है आपकी, जो अभी हमने पढ़ लिए, जो अक्टूबर और नवंबर में आते हैं। ठीक है? तो ये चीजें ट्रॉपिकल साइक्लोन आपकी यहाँ पर हो गई हैं। फिर इसमें जो इंडिया जो है आपका, एक पॉइंट की इंडिया जो है नॉर्थ ईस्टर्ली विंड्स जहां से जो जिस रीजन में चलती है, वहां पर ही आपका इंडिया पड़ता है। और ये विंड आपकी सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की, वहां से ओरिजिन करती हैं। ठीक है? ट्रॉपिकल कौन सा रीजन होता है आपका? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में। लेकिन जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से ऊपर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न से नीचे जो रीजन होता है, वो आपका रीजन होता है सब ट्रॉपिकल रीजन। ठीक है? तो सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है जो, वहां से ये आपकी जो है विंड ओरिजिनेट होकर आती हैं। ये फिर आपकी साउथ की तरफ करते हुए डिफ्लेक्ट हो जाती है, फ्लो करते हुए डिफ्लेक्ट हो जाती है कोरोलिसिस फोर्स की वजह से। ठीक है? और ये फिर इक्वेटोरियल लो प्रेशर एरिया में फ्लो करते हुए, इक्वेटोरियल का जो लो प्रेशर, इक्वेटर पे लो प्रेशर एरिया होता है, क्यों? क्योंकि वहां पर टेम्परेचर, सूरज की किरणें सीधी गिरती हैं और टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है, और वहां पर हवा गर्म होकर ऊपर उड़ जाती है, इस वजह से वहां पर लो प्रेशर एरिया डेवलप हो जाता है। ठीक है? ये विंड अपने साथ जो हमने देखा था कि भाई बहुत कम मॉइस्चर कैरी करती हैं, और इसी वजह से यहाँ पर जो है इस एरिया में बारिश कम देखने को मिलती है जब ये फ्लो कर कर आती है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट वीडियो में हम इंडियन मानसून के साथ शुरुआत करेंगे। इंडियन मानसून जो है वो कैसे आपका चलता है, या उसका मानसून के अंदर अलग अलग स्टेप्स में उसको देखेंगे कि कैसे मानसून आता है, ऑनसेट कैसे होता है, और क्या क्या सीजन्स हैं, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच एवरीवन।